बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम सिंह अपने फिल्म एमएसजी द वॉरियर लर्न हार्ड के प्रमोशन के लिए जयपुर में हैं और इसी कड़ी में वे पहुंचे फर्स्ट इंडिया न्यूज के ऑफिस में, जहां उनके साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है हमारे संवाददाता लवली वधवा। देखिए, बिल्कुल संत गुरुमित राम रहीम सिंह एक ऐसा नाम है, इस नाम को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। चाहे राजस्थान की बात की जाए, चाहे हिंदुस्तान की बात की जाए, लोगों को नशा मुक्त कराने की मुहिम में डेरा सच्चा सौदा की एक अपनी मुहिम जो है वो हिंदुस्तान के अंदर चली और इस मुहिम की पूरे देश नहीं पूरे एशिया के अंदर कहा जाए कि तारीफ, चौमुखी जो तारीफ है, चौतरफा जो तारीफ है वो वहां पर की जा रही है। संत गुरुमित राम रहीम सिंह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले गुरुजी आपका स्वागत करते हैं हम फर्स्ट इंडिया चैनल पर। आप यहाँ पधारे हैं, चैनल का विजिट आप पहले भी कर चुके हैं। पहले तो ये जानना चाहेंगे, स्वच्छता अभियान को लेकर के आज राजस्थान में आए तो आप फिल्म प्रमोशन के लिए थे, लेकिन आपने पहला कार्यक्रम अपना स्वच्छता अभियान से शुरू किया और स्वच्छता अभियान के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अभियान को किस नजरिए से देख रहे हैं आप राजस्थान के प्रॉपर्ली? जैसे हमें बताया गया कि अभियान यहाँ भी शुरू हो गया है। हमने 2011 से इसकी शुरुआत की थी और हमें बोला गया गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, हम पूरे राजस्थान को इस तरह से सफाई देंगे यानी स्वच्छता अभियान चलाएंगे। तो हमें बड़ी खुशी हुई क्योंकि हमने ही शुरुआत की थी इसकी और मोदी साहब ने इसको अपनाया था, तो हमें लगा कि हाँ ये ज़रूरी है। तो फिल्म के साथ साथ और जवानों को जो देना कहीं भी होता है, क्योंकि हम पूरी इंडियन मिलिट्री को ब्लड डोनेट करते हैं, हमेशा उनके साथ लगे रहते हैं। और अभी अभी जो नौजवानों ने जो काम किया है, पता नहीं कितने निर्दोषों की जान बचाई है, उन्होंने अपनी जान पे खेल के जो आतंकवादियों का सफाया किया है, तो उनको हम हर जगह जाके सैल्यूट करते हैं। तो उनको भी बहुत सैल्यूट, और मोदी साहब ने भी उसमें साथ दिया उनको भी साधुवाद आशीर्वाद। गुरुमित जी, हाफिज सईद जो है एक नाम इस तरह का है कि उसने कहीं ना कहीं चारों तरफ, हिंदुस्तान की बात की जाए तो जो है बुराई फैलाने का काम वो कर रहा है। आज भी और कल भी रोजाना भारतीय सेना को कायर कहने का वो बात कह रहा है। किस नजरिए से देखते हैं आप इस तरह के लोगों को? जो खुद जैसे होते हैं ना, उनको दूसरे वैसे नजर आते हैं। हमें लगता है कि कायर वो होता है जो छुप के वार करे, और उन्होंने आज तक, हमें तो नहीं लगता हमारी इंडियन आर्मी को ललकार के कभी वार किया है। अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो इंडियन आर्मी को ललकार के वार करे ना। राम रहीम जी, अपनी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में आप पहुंचे हुए हैं। MSG 3 नाम क्यों नहीं रखा गया इस फिल्म का? इस नाम के पीछे का राज और इस फिल्म का मैसेज? पहली 2 फिल्में हैं, उसमें हम एज ए गुरु आए हैं और इसमें एक कैरेक्टर निभा रहे हैं। एक राजस्थान का राजपूत योद्धा है जो माता बहनों और धरती माँ की इज्जत बचाने के लिए एलियन से भिड़ जाता है। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो फैमिली स्टोरी है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, यानी एक हटके फिल्म है, कमर्शियल फिल्म कह लो, एंटरटेनमेंट से भरी हुई फिल्म कह लो। मैसेज तो हैं, लेकिन ये उन दोनों फिल्मों से हटके स्टोरी है। गुरुजी, बॉलीवुड के अंदर डर का माहौल फैला हुआ है। चाहे कोई भी कलाकार हो, वो ये कह रहा है कि अब बाबा अगर बॉलीवुड के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा है। कुछ लोग हैं जिन्हें भय लग रहा है, पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे। और खासतौर पर आपका जो पहनावा है उसको लेकर के भी लोग कहते हैं कि पहनावा इस तरह का, जो साधु संत का पहनावा इस तरह का क्यों? क्या हम संदेश देना चाहते हैं? जहाँ तक पहनावे की बात है, हमने हमारे धर्मों के पवित्र ग्रंथों का रिसर्च किया है उन पे। तो जो ऐसा कहने वाले हैं, जरा वो कभी पवित्र वेदों में देखें। किसी भी संत का, किसी भी फकीर का कोई ड्रेस कोड नहीं होता। अगर आपकी भावना में शुद्धि करना है तो आप जीन्स पहनते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, तो भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और अगर भावना शुद्ध नहीं है, जैसे मर्जी कपड़े पहनते रहो, भगवान की प्राप्ति तो दूर, आपकी अंदर की खुशी नहीं आती। तो ये बात इसकी रही। बात बॉलीवुड में लोग डर रहे हैं, शायद हमसे अगर कोई डरता है तो वही जो नशा करता है, हमसे अगर डरता है तो वही जो ड्रग से जुड़ा हुआ है, वरना हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। एक्टर अच्छे हैं, वो अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, किसी को क्यों डर हो सकता है? हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपनी सभ्यता को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपको कोई आइकन मानता है, आप हीरो हैं, हीरोइन हैं, तो ऐसा पर्दे पे मत करो जिससे समाज बर्बाद हो जाए, या ड्रग पीना, शराब पीना, ये वो फलां, कि ऐसा मत कीजिए। बल्कि आप हीरो हीरोइन है, आपको बहुत लोग मानते हैं, तो कुछ ऐसा कीजिए ताकि समाज में बदलाव आ जाए और लोग आपको फॉलो करें। राम रहीम जी, फर्स्ट इंडिया आप पहुंचे हुए, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों के माध्यम से किस तरह से नशा मुक्ति की अपील आप करना चाहेंगे? और खास तौर पर राजस्थान में अगर आपकी ये फिल्म है, जब राजस्थान से जुड़ी हुई, उसको लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे? फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को सबको पहले बहुत बहुत आशीर्वाद, और उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप अगर 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को गुरु मंत्र, जो वेदों का मंत्र है, सिर्फ 10 मिनट अगर आप दे दें तो हम आपको गारंटी देते हैं आपके अंदर नेगेटिविटी जो है वो चली जाएगी। जो आप उसके शिकार हुए रहते हैं, फ्रेंडशिप टूट गई तो टेंशन, अगर फ्रेंडशिप है तो टेंशन, नंबर ज़्यादा अच्छे आ गए तो टेंशन है, फेल हो गए तो टेंशन नेचुरली होनी है। तो सक्सेस मिलती है टेंशन है, फेल होते हैं टेंशन है। आज के बच्चों में ये ज़्यादा पाया जाता है।
और हमें लगता है ये आत्मिक कमजोरी है। हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। पूरी दुनिया के जो देश नंबर रखते हैं अपना साइंस में फलां हर चीज़ में, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे इंडियन यूथ का हाथ है। ये हमने जा के उन देशों में देखा है। तो हम इन इंडियन यूथ को कहना चाहते हैं, ड्रग से बचो, एक्सरसाइज किया करो, बल्कि आप गेम में जाइए किसी में, या फिर आप दिमाग लगाइए, एंजॉय करना है एंजॉय कीजिए। लेकिन नशा एंजॉय करने वाला नहीं होता, वो एक बार एंजॉय जरूर करवाता है पर उसके बाद बीमार भी कई दिन रखता है। तो इसलिए हमारी गुजारिश यही है, नशा मत कीजिए, अब बुरे कर्म मत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, माँ बाप का ऋण उतारिए और देश का नाम रोशन कीजिए। ये देश पूरी दुनिया का, भारत एक दिन गुरु देश कहलाया करता था। आज यूएसए आप जाते हैं, कनाडा जाते हैं और यूं कहते हैं मैं कनाडा गया हूं। कभी ऐसा भी टाइम था यूएसए के लोग या कनाडा के लोग ये भी कहा करते थे हम नालंदा यूनिवर्सिटी भारत में जाने वाले हैं। तो हमें लगता है वही गर्व हमें फिर फील करवाना चाहिए अपने देश को, पूरी दुनिया को। राम रहीम जी, आपकी फिल्म का जो संगीत है वो लोग काफ़ी पसंद करते हैं और आप खुद उसे अपनी आवाज़ आपने दी है। तो संगीत के कुछ बोल फर्स्ट इंडिया के जो दर्शक हैं, जो इंडियन यूथ आपके साथ इस वक्त कनेक्ट हुआ है, वो सुनना चाहेगा। इसी फिल्म का सॉन्ग है, 2 सॉन्ग है इसमें, तो आपको दूसरा सॉन्ग सुना देते हैं। एक तो ट्रेलर में आपने सुना ही है। वर्षा है आई, बहार है छाई, चल के तुम चलिए। वर्षा है आई, बहार है छाई, चल के तुम चलिए। सोना मेरा मिश्री दी डलिए, खेतों से सोना है निकालिए। डायलॉग्स भी काफ़ी फेमस डायलॉग्स आपकी मूवी के हैं। एक डायलॉग भी हम शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के साथ। डायलॉग इसमें जो मेन डायलॉग है जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, कि बाकी तो फिल्म देख के बाकी डायलॉग शायद पसंद आएंगे, और वो डायलॉग है, शेर दहाड़ते हैं तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं, हम तो वो हैं शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनते हैं। गुरुजी, फर्स्ट इंडिया को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अब राजस्थान का बड़ा नेटवर्क है, राजस्थान में व्यूअर के बीच में अच्छी खासी पकड़ बने और आपके जो अनुयायी हैं वो भी इस वक्त फर्स्ट इंडिया से जुड़े हुए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे फर्स्ट इंडिया के लिए, फर्स्ट इंडिया चैनल स्टाफ के लिए? हमें लगता है फर्स्ट इंडिया चैनल जो आपने चलाया है, आप लोग समाज तक अच्छी चीज़ लेके जाएं, समाज को बदलने का आप काम कर रहे हैं, और हमें लगता है सही तरीके से ये काम करेगा वो देश का हीरो होगा। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी अच्छे काम करके उसमें शामिल हों। अच्छे कामों में दिलचस्पी अगर नौजवानों की बढ़ेगी तो हमारा देश किसी का मोहताज नहीं रहेगा, और ये चौथा स्तंभ उसके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। बिल्कुल, शुक्रिया गुरुजी। इस साफ तौर पर गुरमीत राम रहीम सिंह फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो पहुंचे हैं अपनी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में। स्टूडियो का विजिट उन्होंने किया है, चैनल के सीईओ से उन्होंने मुलाकात की है, राजस्थानी जो संस्कृति उसके अनुसार उनका स्वागत सम्मान किया गया। लेकिन आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम सिंह की जो मूवी है, नई जो मूवी है, उसका नाम MSG3 इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि राजस्थान के योद्धा और राजस्थान के इतिहास से जुड़ी हुई मूवी है। 7 अक्टूबर को लॉन्च रिलीज होने जा रही है। राजस्थान के अलावा पूरे हिंदुस्तान के पर्दों पर रिलीज होगी और राजस्थान के जो संस्कृति है उससे कनेक्ट करने की कोशिश की गई। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि डेरा सच्चा सौदा जो है वो एक मुहिम जो चला रहा है नशे को छोड़ने के लिए, जिस तरह से 6 करोड़ लोगों का दावा जो है गुरमीत राम रहीम सिंह करते हुए आए हैं और पाकिस्तान पर भी उन्होंने निशाना साधा। और तो ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हर वो बात कहने की कोशिश की गुरमीत राम रहीम सिंह ने जो वाकई समाज की दिशा को बदलने का काम कर सकती है। जी पूजा।